गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे चीलेट लिगेंड्स के बारे में कि चीलेट लिगेंड्स क्या होते हैं। तो मैंने यहाँ पर उसकी डेफिनेशन नोट कर दी है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन को समझते हैं, देन हम बात करेंगे एग्जांपल की। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? व्हेन बाई और पॉलीडेंटेड लिगेंड इज अटैच्ड अराउंड सेंट्रल मेटल। देखिए, सेंट्रल मेटल क्या होता है? बीच में होता है, और उसके अराउंड क्या रहते हैं? लिगेंड्स रहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम स्पेशली नाम ले रहे हैं कि कौन से लिगेंड्स होंगे? बाई और पॉलीडेंटेड लिगेंड्स होंगे सेंट्रल मेटल के अराउंड। सेंट्रल मेटल से अटैच्ड होंगे कौन से? बाई और पॉलीडेंटेड लिगेंड। और देखिए, लिगेंड के पास कैसी कैपेसिटी होती है? इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने की कैपेसिटी होती है। तो लिगेंड क्या करेंगे यहाँ पर? वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेंगे। इट विल डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम मोर देन वन साइड। देखिए, अब जैसे मैंने आपको बताया कि सेंट्रल मेटल के अराउंड क्या रहेंगे? बाई और पॉलीडेंटेड लिगेंड रहेंगे। तो वो क्या करेंगे? वो जो लिगेंड होंगे वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेंगे। अब जाहिर सी बात है कि जब उसके चारों ओर लिगेंड्स प्रेजेंट हैं और बाई और पॉलीडेंटेड लिगेंड्स की हम बात कर रहे हैं, तो वो एक साइड से तो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट नहीं करेंगे, वो कई सारी साइड से इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि सेंट्रल मेटल कई सारी साइड से इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। देन इट विल ईजीली फॉर्म अ साइक्लिक और रिंग स्ट्रक्चर। तब जब वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेंगे लिगेंड्स उसको, और सेंट्रल मेटल क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर को, तब वो इजीली एक साइक्लिक या फिर रिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा। रिंग कैसा होता है? बंद होता है, तो वो बंद स्ट्रक्चर बनेगा, रिंग के जैसा स्ट्रक्चर बनेगा, और उस स्ट्रक्चर को ही बोलते हैं चीलेट स्ट्रक्चर। और इस तरीके के जो लिगेंड्स हैं जो इस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इन लिगेंड्स को बोलते हैं चीलेट लिगेंड्स। तो ये थी इसकी डेफिनेशन। अब हम समझते हैं इसको एग्जांपल की हेल्प से। आप फटाफट से डेफिनेशन को नोट कर लीजिए। देखिए, अब हम इसका एग्जांपल समझते हैं। तो एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे लिया है CrEn का चार्ज और उसके ऊपर है +3 चार्ज। देखिए, यहाँ पर ये जो है En, इसको बोलते हैं इथाइलिन डायमीन। इथाइलिन डायमीन का स्ट्रक्चर इस तरीके से बनता है CH2 NH2 CH2 NH2। ये किसका स्ट्रक्चर है? ये है En का स्ट्रक्चर, यानी कि ये इथाइलिन डायमीन का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास Cr है जो क्रोमियम है, उससे कितने En जुड़े हैं? 3 En, यानी 3 इस तरीके के स्ट्रक्चर किससे जुड़े हैं? क्रोमियम से जुड़े हैं। तो चलिए जोड़ के देख लेते हैं। तो सबसे पहले सेंट्रल मेटल क्या है हमारे पास? क्रोमियम, तो उसको हम बना देंगे बीच में। उसके बाद क्या है हमारे पास? 3 En है। तो सबसे पहले हम इस साइड से En को जोड़ेंगे। तो ये जो यहाँ पे नाइट्रोजन है उसको हम यहाँ लिख लेंगे, और ये वाले नाइट्रोजन को हम इधर ले लेंगे, और CH2 एज इट इज़ ले लेंगे, CH2 और ये जो NH2 था उसका H2 यहाँ आ गया, और इस वाले NH2 का H2 यहाँ आ गया। सेम हम इस साइड से जोड़ेंगे एक EN को। तो अब यहाँ पे हम इस तरीके से बनाएंगे नाइट्रोजन, और एक नाइट्रोजन यहाँ आ गया, CH2 और जो NH2 है उसका H2 यहाँ और उसका H2 यहाँ। ठीक है, इसके बाद हमने 2 En को तो यहाँ पे जोड़ लिया है, क्योंकि हमारे पास कितने En है? हमारे पास 3 हैं। तो एक और En बचा, यानी कि एक और इथाइलिन डायमीन का स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे बनाना है, तो वो हम यहाँ बना देंगे। NH2 तो ये बन गया, ये H2 है क्योंकि NH2 है, ये H2 बन गया यहाँ पे, और CH2 बन गया यहाँ, और एक CH2 बन गया यहाँ। आपको समझ में तो आ रहा है ना? देखिए, ये वाला जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया वो सेम ऐसा स्ट्रक्चर है, तो आप अच्छे से बना लीजिएगा। अगर आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा हो यहाँ पर मैंने जिस तरीके से बनाया है, आप समझ जाइए कि यही वाला स्ट्रक्चर है यहाँ पे। तो ये बना दिया हमने ये स्ट्रक्चर, और इसके ऊपर कितना चार्ज है? ये। तो हम यहाँ पे इसके ऊपर ये +3 चार्ज लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं चीलेट स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ पर एक रिंग, एक साइक्लिक जैसे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है। अब यहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ बताई कि यहाँ पर जो लिगेंड है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहे हैं मेटल को, तो वो किसी एक साइड से तो कर नहीं रहे। देखिए, आप ऐसे समझ सकते हैं कि मेटल है, सेंट्रल मेटल है जो कि बीच में है। ठीक है, यहाँ मैं इसको इरेज कर देती हूँ। देखिए, सेंट्रल मेटल है जो कि बीच में है, उसके चारों ओर क्या है? उसके आसपास क्या जुड़े हैं? उसके आसपास जुड़े हैं लिगेंड। ठीक है, उसके आसपास लिगेंड जुड़े हैं। तो अब इतने सारे लिगेंड्स इसके आसपास जुड़े हैं, तो ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा। तो एक साइड से तो करेंगे नहीं, मेटल क्या करेगा? मेटल बहुत सारी साइड से, एक से ज़्यादा साइड से इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है। दैट मीन कि जो लिगेंड है वो एक से ज़्यादा साइड से इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहे हैं।
तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर होता है वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, और ऐसे ही स्ट्रक्चर को बोलते हैं चीलेट स्ट्रक्चर, और इस तरीके के लिगेंड्स को बोलते हैं चीलेट लिगेंड्स। तो आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा चीलेट लिगेंड्स क्या होता है विद एग्जांपल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।